सो लास्ट टाइम हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था बेसिकली वो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस की तरफ हम मूव ऑन कर गए थे, राइट? यहाँ पर बेसिकली हमने कुछ इसके डाटा पॉइंट जो हैं वो एनालाइज कर लिए थे कि क्या-क्या वेरिएबल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट ओवरऑल अब इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में एक तो डिस्कस कर लेते हैं कि सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस को कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा सकता है और कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, मैंने यहाँ पर जो हमारे पास उस टाइम पे मिसिंग थी सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमने ऑर्डर किया है, उसकी सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस जो है वो मैंने ले ली है और वहाँ यहाँ पर हमारे पास वो तमाम वेरिएबल जो हैं वो शो हो रहे हैं जो कि हमने अमेज़न सेलर सेंट्रल पे सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस के टाइम पे जो चीज़ें देखी थी और जिन केपीआईज़ जो केपीआईज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन केपीआईज़ को हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, ठीक है? सो अब सॉर्ट ऑफ अगर इसकी यूसेज की बात की जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास आई मीन जो मुझे समझ समझ में आया है कि यहाँ पे 2 तरह के यूसेजेस हैं जो कि आई मीन सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस को हम उन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है बेंचमार्किंग। अच्छा, बेंचमार्किंग क्या है कि लेट्स से कि हमने ऑडिट किया है अपने अकाउंट का, ठीक है? और यहाँ पर हमें सॉर्ट ऑफ कुछ एक्वास भी आ रहे हैं, कुछ कन्वर्जन्स भी आ रहे हैं, कुछ सीटीआर्स भी आ रहे हैं, ठीक है? सो अब कहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है, कहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है? एक तो ऑब्वियसली हम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक एक्वास बना आई मीन एक बेंचमार्क या अपना एक थ्रेशोल्ड बना लेते हैं कि एक्वास इतना होना चाहिए, ठीक है? या टैकोस जो है वो इतना होना चाहिए। 2 आई मीन हमारे पास केपीआई जो है विद ऑडिट पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे रह जाते हैं या हमारा आरओएस 3 आप कह लें, ठीक है? कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है या एक्वास कितना है या टोटल एक्वास कितना है। ये 3 केपीआई जो है वो हम नॉर्मली अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मल्टीपल केपीआईज़ जो हैं मौजूद हैं, उसमें सीटीआर भी है, उसमें कन्वर्जन रेट भी है, उसमें सीपीए भी है, उसमें सीपीसी भी है। सो अगर अब मेरे पास सीटीआर मुझे नहीं पता कि मेरा सीटीआर किस जगह पे अच्छा है या नहीं है। मैं एकोस पे बात कर सकता हूँ कि हाँ, एकोस कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ब्रेक इवन एकोस मौजूद है व्हिच इज़ माय प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन मेरे पास सीटीआर का कोई बेंचमार्क नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस को मैं कैसे जज करूँ कि इसका थ्रेशोल्ड क्या है? ये कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर बुरा है, उसका मुझे नहीं पता। इसी तरीके से कन्वर्जन का मुझे नहीं पता कि ओवरऑल ये तो जितनी भी कन्वर्जन्स हैं, ये मेरी सारी की सारी हमारी प्रोडक्ट की कन्वर्जन है, राइट? अब क्या वो कम है, क्या वो ज़्यादा है? तो वो तो जब हम उसको किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे या किसी दूसरे सेलर की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे, तो ही हमें उसका आइडिया होगा कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कितना बुरा परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है? सो एकोस आरओएस या टोटल एकोस का हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड मौजूद है, बट सीटीआर का नहीं है, कन्वर्जन रेट का नहीं है। सो जो सबसे पहला सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का यूसेज डेवलप होता है, वो होता है कि हम सॉर्ट ऑफ इसको यूज़ करें बेंचमार्किंग के लिए। क्योंकि जो डाटा पॉइंट्स इसमें अवेलेबल हैं, तो मे भी हम उससे ड्राइव कर सकते हैं अपनी जो एक्जिस्टिंग केपीआईज़ हैं, उनके लिए एक बेंचमार्क, एक थ्रेशोल्ड, ताकि फिर हम उसकी परफॉर्मेंस से अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकें कि हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। उससे हेल्प हेल्प क्या मिलेगी हमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है? अभी हमारा जो ओवरऑल सॉर्ट ऑफ जो केपीआई है, वो एकोस अलर्ट से। सो एकोस की वजह से हम डिसीजंस ले रहे हैं, राइट? लेकिन हो सकता है कि मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्जन का हो, ठीक है? कि मेरी कन्वर्जन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, ये जो भी कीवर्ड है, ठीक है? इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो है वो कन्वर्जन जो है वो 8% नॉर्मली आती है, लेकिन हमें जो है वो 5.6 आ रही है। सो यहाँ पर जो स्पेंड हो रहा है वो रिड्यूस करना या आई मीन वो उसकी वजह से हमारा एक्वास हाई नहीं हो रहा। हमारा एक्वास हाई हो रहा है लो कन्वर्जन की वजह से, ठीक है? सो लो कन्वर्जन की वजह से अगर मेरा एक्वास जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, सो वहाँ पर बिड
को रिड्यूस करना इज नॉट अ राइट सोल्यूशन, मतलब वो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैं राइट जगह पे हिट नहीं कर रहा। मेरा प्रॉब्लम सीपीसी नहीं है, क्योंकि एक्ॉस जो बढ़ रहा होगा वो सीपीसी की वजह से जितने क्लिक्स आए, फिर उस पे टोटल स्पेंड हुआ, फिर जाके वो एक्ॉस ड्राइव हो रहा है। लेकिन मुझे उन क्लिक्स के अगेंस्ट उतनी कन्वर्जन मिल जाएंगी तो मेरा एक्ॉस जो है वो राइट अचीव हो जाएगा विद इन दैट सेम सीपीसी। लेकिन इवेंचुअली जब हम केपीआईज अपने जो सेट कर रहे होते हैं, एक्ॉस, टैकोस या आरओएस, ठीक है, अगर हम उन्हीं की बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो जहां हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है, हम डायरेक्टली हिट कहाँ पे करते हैं कि पीपीसी यानी बिट रिड्यूस कर देनी चाहिए। सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर अब वो प्रॉब्लम कन्वर्जन रेट की वजह से है, तो मेरा सीपी आई मीन बिड को कम करना या सीपीसी रिड्यूस करना, वो एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मे बी शायद उसमें उसकी वजह से हम बेटर एक्ॉस जो है वो अचीव कर पाए। लेकिन हमने एक्चुअल प्रॉब्लम को फिर भी रिजॉल्व नहीं किया, विच इज़ द कन्वर्जन रेट, ठीक है? सो हमें एक्चुअली वहाँ जाके कन्वर्जन की को फिक्स करना चाहिए कि कन्वर्जन क्यों, अगर 8% हो रही है बाकियों की, तो मेरी 5.6 क्यों आ रही है, ठीक है? सो उस रीज़न से ये बेंचमार्किंग की इम्पोर्टेंस इस वजह से आई मीन ये चीज़ इस वजह से इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट हो जाती है, ताकि हम राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, अपना अपना जो डायग्नोसिस है उसको करेक्टली फॉर्म कर सकें और राइट जगह पे उसका सॉल्यूशन जो है वो ड्राइव कर सकें। ठीक हो गया? सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या-क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि जिसकी बेसिस से हम अपनी पीपीसी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसके राइट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? सो एक यूजेज तो ये हो गया कि हम इन इन डाटा सेट्स को यूटिलाइज करें फॉर बेटर पीपीसी मैनेजमेंट, बेटर पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हमारी पीपीसी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा इसका जो यूटिलाइजेशन है, वो ये बनती है कि इन तमाम कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो हमें डाटा अमेज़न प्रोवाइड कर रहा है, कि वो इन टोटैलिटी भी कर रहा है और हमारे ब्रांड के भी दे रहा है, ठीक है? सो ये डाटा जब तक कि हमारा कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, राइट? सो अब ये वो ब्रांड आई मीन ब्रांड के भी दे रहा है, यानी हमारे ब्रांड के डाटा भी दे रहा है, और इन टोटल मार्केट में क्या ओवरऑल इम्प्रेशंस उस पर्टिकुलर निश में जिसमें हम कैटेगराइज्ड हैं, यानी हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट निश में किस जो कीवर्ड्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर इम्प्रेशंस कितने जनरेट हुए हैं इन टोटल, वहाँ पर इन टोटल काउंट्स कितने जनरेट हुए हैं, वहाँ पर ऐड टू कार्ट्स कितने हुए हैं, और वहाँ पर परचेजेस कितनी हुई हैं, राइट? सो और उसके अगेंस्ट हमारा ब्रांड का डाटा भी मौजूद है, और वो हमारे पास ऑब्वियसली वो हमारे पास पीपीसी के थ्रू भी मौजूद है, कि वहाँ से इन पर्टिकुलर सर्च टर्म्स के ऊपर हमारी पीपीसी से कितनी सेल्स जो है वो कवर अप हो रही है। सो अब यहाँ पर अगर मुझे इन मार्केट का टोटल डाटा या निश का टोटल डाटा मौजूद है मेरे पास, सो मैं ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है कि इस पर्टिकुलर डाटा सेट को मैं यूज करूँ फॉर फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल एक एक लेट्स से कि हम मैं अभी सिर्फ सॉर्ट ऑफ रैंडम बेसिस पे कोई भी कीवर्ड जो है वो पिकअप करके उसको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लेट्स से कि कोई रेलेवेंट कीवर्ड अगर हम देख लें, इसको सॉर्ट कर लेते हैं हम। ओके, सो लाइट बॉक्स फोटोग्राफी, ठीक है? अब ये सर्च क्वेरी स्कोर जो है ये बेसिकली रेलेवेंसी की बेसिस पे है, कि जो जितना कम होगा दैट मीन्स कि वो हमारी प्रोडक्ट से ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है? तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर लिया है। लाइट बॉक्स फोटोग्राफी में टोटल जो सर्चेज़ हुई हैं वो 14,000 ये बता रहा है, राइट? उस पे क्लिक्स जो हैं वो 6,100 हुए हैं, और जो हमारे पास क्लिक्स आए हैं दैट इज़ 78, ठीक है? आउट ऑफ 6,000, ये पूरे मंथ का डाटा है, ठीक है? सो आउट ऑफ 6,100 हमारे ब्रांड पे 78 क्लिक्स आए हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक हो गया? अच्छा, तो दैट मेक्स इट 1.26% ऑफ द ओवरऑल क्लिक्स, कि कितने ओवरऑल क्लिक्स कितने से, उसमें से 1.26 जो है वो हमारे पास आया है, राइट? अच्छा, फिर यहाँ पर परचेजेस का डाटा देख लेते हैं कि इन क्लिक्स के अगेंस्ट 6,100 समथिंग
क्लिक्स के अगेंस्ट जो हैं वो परचेजेस 482 परचेजेस हुई हैं इस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर पूरे मंथ में। लेकिन हमने सिर्फ जो है वो अचीव की हैं वो 6 परचेजेस अचीव किए। सो अगर मैं यहाँ पर लेट्स से कि एक रफ कैलकुलेशन की बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे इसका कन्वर्जन रेट ड्राइव करूँ कि मार्केट का कन्वर्जन रेट क्या था, उसको मैं आई मीन उसके लिए हमें क्या वेरिएबल चाहिए होगा, दैट इज़ द परचेज़ेज़, नंबर ऑफ परचेज़ेज़, जो कि हम पीपीसी में जिस तरीके से कन्वर्जन निकालते हैं। सो परचेज़ेज़ को, टोटल परचेज़ेज़ को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स से, ठीक है? सो दैट मेक्स इट कि जो मार्केट में कन्वर्जन आ रहा है एज़ पर सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस दैट इज़ 7.79%। और अगर हम अपनी कन्वर्जन चेकआउट करें कि परचेज़ेज़ का ब्रांड काउंट कितना है और क्लिक का ब्रांड काउंट कितना है। So that is almost 7.69 यानी very neck to neck with the market average conversion rate, ठीक है? सो अब यहाँ पर अगर हम मार्केट से बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, सही है, तो व्हाई नॉट वी आर एक्सप्लॉइटिंग और कैपिटलाइजिंग मोर रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है? हम मार्केट कैप्चर करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे कि अगर हमें मार्केट जितना ही कन्वर्जन यहाँ पे अचीव हो रहा है, सो हम मार्केट कैप्चरिंग की या इस कीवर्ड को पर्टिकुलरली मजीद कैपिटलाइज करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमें इस पे मजीद ऑर्डर्स लेके आना चाहिए या मजीद क्लिक्स जो हैं वो इसके ऊपर ड्राइव करने चाहिए। सो इस तरह के डाटा पॉइंट्स जो हमें मिलेंगे, सो वहाँ पे हमें ये समझ में आएगा, मतलब जब हम इस डाटा को यूज़ करते हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से, सो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पता चलेंगी कि कहाँ-कहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट से बेहतर है, लेकिन हमारा जो शेयर है वहाँ पर, यानी जितनी सेल्स हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड से निकाल रहे हैं वो इनफ नहीं है, हम उसको ज़्यादा कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। और जब हम तमाम कीवर्ड्स पे इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पोज़ीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, तो हमें हमारी पोज़ीशन एक मेजर पार्ट मार्केट प्लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, कि हम हर जगह पर यानी हर डिफरेंट कीवर्ड एक सेपरेट फ्रंट है और उस पे हम आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पोज़ीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। वहाँ से जो ट्रैफ़िक कन्वर्जन या जो मार्केट शेयर वहाँ से जनरेट हो रहा है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता अपना अपना पोर्शन जो है उसमें से इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सो दैट विल इवेंचुअली कि हमारी ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस या मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और वो हमें हेल्प कर रहा होगा कि हम एक मेजर मार्केट प्लेयर बन जाएँ और हमारे पास एक डिसेंट नंबर ऑफ मार्केट शेयर रेवेन्यू का और प्रॉफिट्स का या ऑर्डर्स का मौजूद होगा। सो वहाँ पर हमारे लिए सॉर्ट ऑफ बाकी कॉम्पिटिटर्स को जो टफ टाइम देना या उनसे बेहतर परफॉर्म करना, अब ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली फिर रैंकिंग वगैरह हर जगह पे हमें हेल्प आउट कर रहेंगी। अच्छा, फुरकान कह रहे हैं कि इज़ दिस डाटा फॉर बोथ ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी? जी फुरकान, ये ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी दोनों का जो डाटा है दोनों का मौजूद है ये। नहीं अहमद, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि दोनों का है, ये सिर्फ़ ऑर्गेनिक नहीं है। इरफान भाई, जी, जी। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि सर्च की परफॉर्मेंस के बारे में कि ये सिर्फ कीवर्ड्स के अगेंस्ट डाटा देता है। इसका प्रोडक्ट पेजेस वाला जो जो वहाँ पे कन्वर्जन होती है वो यहाँ पे नहीं आती। ऐसी बात है या वो गलत पढ़ा है मैंने? कि देखिए लेट्स से कस्टमर ने क्लिक किया और वो कंपैरेटर के किसी प्रोडक्ट पेज पे जाके नहीं, वहां से कन्वर्ट होता है। लेकिन प्रोडक्ट पेजेस भी किसी न किसी, मतलब वो प्रोडक्ट पेजेस वाली जर्नी भी किसी न किसी सर्च टर्म से ही स्टार्ट होती है, राइट? ठीक है। और उसका इम्पैक्ट अगर आप एक कैंपेन में भी चले जाते हो और आपने किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, ठीक है? तो अब वो चाहे वो प्रोडक्ट पेजेस पे जाके हुआ हो, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो उस कीवर्ड के अकाउंट में ही जाता है। ठीक। क्यों? क्योंकि वो सेशन जो है वो एक्चुअली उसी पर्टिकुलर सर्च से स्टार्ट हुआ था एंड देन फिर वो कन्वर्ट हुआ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे जाके। आई थिंक ये शायद मैं मिक्स कर गया हूँ उसके साथ जिसके अंदर वो टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स आते हैं ना, 1 2 3, शायद उसके अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है आई गेस। कि अगर कोई सर्च टर्म लिखी है और वो क्लिक वो करके, आप ब्रांड एनालिटिक्स की तो बात नहीं कर रहे। शायद वही है। मैं शायद नहीं, हाँ जी, शायद मैं मिक्स वो कर खैर गया। डिफरेंट चीज़ है, उस पे भी हम आएँगे कि उसकी उसकी भी मल्टीपल यूटिलिटीज़ हैं।
और उसको हम पीपीसी के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। उस पे भी हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, वो ब्रांड एनालिटिक्स पे भी के ऊपर ही होगा, क्योंकि वो सिमिलर टॉपिक है। सो इंशाल्लाह उसको हम उसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है। सर्च क्वेरी वॉल्यूम एंड हीलियम का जो वॉल्यूम है, अब आई डोंट नो ये डाटा जो है वो जो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डाटा प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से कितना मैचअप करता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी का जो सर्च वॉल्यूम है, वो जब मैंने कंपेयर किया था हीलियम के साथ, तो वहां पर आप समझ लो कि उसमें 10% का आप कह सकते हो कि वो डिफरेंस होगा। 10% डिफरेंस आपको नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम। अच्छा, कंपेयर करते हुए एक चीज का बेहद ख्याल कीजिएगा कि प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर आपको पूरे साल का यानी 360 डेज का सर्च वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, और हीलियम जो है वो 30 डेज का प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करें, या तो आप हीलियम का पूरे साल का डाटा ले लें, या फिर आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर का आई मीन 30 डेज का डाटा जो है वो उस पे, तो वो जो डिफरेंस है उसका एक रीजन तो ऑब्वियसली वो ये आ जाता है कि वो जो एवरेजेस हैं, क्योंकि हम दोनों का पूरे साल का एग्जैक्ट डाटा नहीं ले रहे हैं, हम एवरेज आउट कर रहे हैं उसको। सो एक तो इम्पैक्ट उसकी वजह से भी आएगा कि वो मैच नहीं करेगा अमाउंट एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी आई मीन 10% तक डिफरेंस होना भी जो है वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर और हीलियम जो है वो कहीं ना कहीं वो सेम पेज पर है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक के, कितनी सर्चेज जो है वो हो रही हैं, तो दोनों फिर रिलायबल डाटा सेट हमारे लिए हो जाते हैं, ठीक है। सो ये एक दूसरी सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी थी इस सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस की, कि हम न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको कनेक्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और कौन से डाटा पॉइंट मिसिंग है जो कि हम इन्हीं डाटा पॉइंट्स को यूटिलाइज करके ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इम्प्रेशंस का टोटल काउंट है, कि टोटल इंप्रेशंस कितने जनरेट हुए हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट, ब्रांड ने कितने इंप्रेशन विन किए और ब्रांड का शेयर कितना है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि हमारे पास क्लिक्स का काउंट है, क्लिक रेट मौजूद है। अब क्लिक रेट इज मैंने आई मीन लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था कि जहां पर भी रेट डिफाइन हो रहा है, यानी क्लिक रेट परसेंटेज, कार्ड एड परसेंटेज या परचेज रेट परसेंटेज, ठीक है। सो दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेशियो इज द सर्च क्वेरी वॉल्यूम, ठीक है। यानी यहाँ पर क्लिक जो है वो इम्प्रेशन से डिवाइड नहीं हो रहा, वो सर्च क्वेरी वॉल्यूम से हो रहा है। सो इसको हम सीटीआर नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारा यानी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सीटीआर की, अगर हम पीपीसी से कंपैरिजन एक बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वहां पर सीटीआर इज क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, ठीक है। सो सबसे पहला जो केपीआई हम यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, दैट विल बी क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। अब इसमें भी क्लिक थ्रू रेट में भी मैं दो केपीआई जो है वो यहाँ पे ड्राइव कर सकता हूँ। एक, मार्केट का क्लिक थ्रू रेट क्या है, मार्केट सीटीआर कितना है, और दूसरा हमारे ब्रांड का सीटीआर कितना है, ठीक है। सो अब मार्केट सीटीआर निकालने के लिए हम मार्केट के टोटल क्लिक्स लेंगे और इम्प्रेशंस के टोटल काउंट ले लिया हमने, ठीक है। सो हमारे पास मार्केट सीटीआर आ गया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो 100 इम्प्रेशंस के अगेंस्ट जो है यहाँ पर 2% का सीटीआर, ओके। ओके, सो ये हमने मार्केट का सीटीआर निकाल लिया। अब इसके कंपैरिजन में हमारे पास अपना सीटीआर अगर हम कंप्यूट कर लें कि हमें ब्रांड को कितने क्लिक्स जो हैं वो रिसीव हुए इस पर्टिकुलर सेशन के अगेंस्ट, और ब्रांड के इम्प्रेशंस जो थे वो कितने थे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो सीटीआर है वो ऑलमोस्ट हाफ है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट, यानी हम क्लिक्स के अगेंस्ट जो हम यानी ओवरऑल इंप्रेशंस के अगेंस्ट जो हम क्लिक जनरेट कर पा रहे हैं वो मार्केट से ऑलमोस्ट 50%
हैं, ठीक है। और मे भी ये एक रीज़न हो कि हमारी जो ऑल्दो के हमारे कन्वर्जन रेट सिमिलर थे, लेकिन हमारे पास एक सर्टेन आई मीन एक बहुत लो शेयर ऑफ द परचेजेस जो है वो मौजूद है, ठीक है। सो ये एक रीज़न हो सकता है कि हमारी विजिबिलिटी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, या हमारी ऑफर जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कन्वर्जन शेयर यानी हमारी टोटल परचेजेस का नंबर भी जो है वो कम है, और हमें उनकी तरफ जो है वो फ़ोकस करना चाहिए अगर हमें मज़ीद मार्केट जो है वो कैपिटलाइज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि और नेक्स्ट हम क्या यहाँ पर डाटा जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगेन ये सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट है, और क्लिक्स में से कितने ऐड टू कार्ट हो रहे हैं, वो रेट जो है वो हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगेन हम यहाँ पर अच्छा, मैं इसको कहता हूँ कंसिडरेशन रेट। कंसिडरेशन क्यों? क्योंकि जब आई मीन अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम एडवर्टाइजिंग फनल या एडवर्टाइजिंग फनल को देख रहे थे, तो वहाँ पर एक जो एलिमेंट होता है दैट इज़ द कंसिडरेशन या रेपुटेशन, जहाँ पर बायर हमारी ऑफर को एनालाइज़ कर रहा होता है। अब ये क्लिक के बाद ऐड टू कार्ट हो जाना या ऐड टू कार्ट करना, दैट इज़ दैट वेरी सेम पॉइंट कि जहाँ पर बायर हमारी प्रोडक्ट पे लैंड कर चुका है, लेकिन अब वो कंसिडर कर रहा है कि वेदर ही शुड बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। सो इस एरिया को एनालाइज करना, जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम उसी सेम फनल से इसको कनेक्ट करेंगे, और उससे जो हमारी परफॉर्मेंस ड्राइव हो रही है, अब इसका बेंचमार्क हमें नहीं मिलेगा ऑब्वियसली कि ये फनल जो है वो हमारे पास ऐड टू कार्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास पीपीसी में ऑब्वियसली नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हम इस डाटा सेट को यूज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या एलिमेंट्स हैं हो सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया को या इस पर्टिकुलर केपीआई को जो है वो हिट कर रहा है। तो मैं सवाल ले लेता हूँ एक, आइडियल ब्रांड शेयर जो क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं आपके सवाल से मुझे एक टॉपिक ज़हन में आ गया, तो मैं थोड़ा-सा उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए, कोई भी सीटीआर, सीपीसी, कन्वर्जन रेट, एक्स, आरओएस, टाकोस, ये टाकोस आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जितने भी केपीआईज़ हैं ना, इनमें आइडियल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हर सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। सम टाइम आपके लिए 1% सीटीआर आई मीन क्लिक थ्रू रेट भी बहुत अच्छा होगा, और कहीं पर आपके लिए 10% भी सीटीआर जो है वो प्रॉब्लमैटिक होगा कि यार बहुत कम आ रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन के आपकी विजिबिलिटी क्या है, डिपेंडिंग ऑन के आपकी जो ऑफर है वो कैसी है, ठीक है। सो वहाँ पर आइडियल जो है, आई मीन मैं इस तरह की जो सॉर्ट ऑफ एक बेंचमार्क्स है ना, वो देने से अवॉइड करता हूँ कि भई आपका सीटीआर जो है वो 1% होना चाहिए। नहीं, वो क्यों होना चाहिए भाई? उसकी बेसिस क्या है? उसकी बेसिस है वो ये जो हम यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अगर हमें कोई डाटा सेट की बेसिस पे बताते हैं ना कि हाँ, इस पर्टिकुलर कीवर्ड का सीटीआर जो है वो ओवरऑल 2% है, ठीक है। तो हाँ, ये मेरा बेंचमार्क हो सकता है, या ये आइडियली मेरा 2% जो है वो सीटीआर होना चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। ये भी जो सॉर्ट ऑफ जो सीटीआर है, रेट है, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड का सीटीआर 2% होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सबको ये ऑन एन एवरेज ये अचीव हो रहा है, तो मुझे भी अचीव होना चाहिए। अगर मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मुझे अपनी ऑफर को एनालाइज करना चाहिए। दूसरा, मुझे अपनी विजिबिलिटी को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि ये 2 एलिमेंट हैं जो कि सीटीआर को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि कोई जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है। जो भी चीज़ बेंचमार्किंग के लिए हम यूज़ करेंगे, वो एक उसकी सर्टेन बेसिस होनी चाहिए,
जैसे कि सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डाटा है, ये हमारी प्रोडक्ट का डाटा है, तो ये सॉर्ट ऑफ एक बेसिस बन जाता है, एक बेसलाइन बन जाता है, जिसकी बेसिस पे हम अपने बेंचमार्क या आइडियल रेट्स जो हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि 1% सीटीआर होना चाहिए या आपका एक्ॉस जो है वो फला-फला परसेंट होना चाहिए या आपका कन्वर्जन रेट जो है वो 20% होना चाहिए, ठीक है? दैट इज़ वो उनकी जो ये आई मीन ये जर्नल स्टेटमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे आई मीन निशेज़ होंगी या प्रोडक्ट्स होंगे जहाँ पे ये कंप्लीटली फेल हो जाएँगे ये जनरल रूल्स। आई मीन आपको बहुत सारी आई मीन निशेज़ हैं जैसे अपैरल्स हो गए, फैशंस हो गए, जहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है? वहाँ पे 5% कन्वर्जन रेट भी या 6% कन्वर्जन रेट भी समटाइम अच्छा होता है, ठीक है? सो जनरल रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। सो उसके लिए कोशिश ये करें कि जहाँ पर हम बेंचमार्क हमारे लिए मिल रहा है तो उसकी बेसिस कोई होनी चाहिए, ठीक है? कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम बेसिस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सीटीआर क्या होना चाहिए, हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो क्या होना चाहिए। ओके, सो कंसिडरेशन रेट की तरफ आते हैं कि मार्केट का कंसिडरेशन कितना है। मार्केट कंसिडरेशन में हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं कि क्लिक्स के बाद एड टू कार्ट नॉर्मली कितने होते हैं, ठीक है? सो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि टोटल एड टू कार्ट्स को डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक काउंट, ठीक है? सो दैट इज इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है वो 19% आ रहा है, राइट? हम कंपेयर टू इसका अपना कंसिडरेशन रेट जो है वो चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे एड टू कार्ड्स कितने हुए और इन टोटल हमारे क्लिक्स कितने थे, ठीक है? सो हमारा कंसिडरेशन रेट जो है वो 24% है, ठीक है? अच्छा, इस पे अगेन यहाँ पर जो चीज़ हम इनिशियली इस पर्टिकुलर कीवर्ड के हवाले से बात कर रहे थे कि मेबी जो कन्वर्जन रेट हमारा अच्छा है, ठीक है? लेकिन हम लो सीटीआर की वजह से हमारा मार्केट शेयर ओवरऑल परचेज़ेज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कन्वर्जन रेट हमारा बेहतर है, यानी ऑन एन एवरेज ऑन द स्पॉट है मार्केट के कंपैरेटिवली। लेकिन हमारा परचेज़ेज़ का शेयर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे ऑर्डर जो हैं वो आउट ऑफ 482 आउट ऑफ सिर्फ 6 ऑर्डर्स हमें मिले हैं, ठीक है? सो दैट सजेस्ट आई मीन क्लिक थ्रू रेट जब हम यहाँ आई मीन सीटीआर देख रहे थे तो वो एलिमेंट्स भी हमें उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारा सीटीआर जो है वो लो है, इस वजह से मेबी शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी विजिबिलिटी जो है वो उस तरीके से नहीं है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर हम क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं, एक विजिबिलिटी है, एक ऑफर है, 2 चीज़ें हमारी लो सीटीआर को अफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कंसिडरेशन रेट को, तो वो कंसिडरेशन रेट जो है वो मार्केट से बेटर है, इस पर्टिकुलर सर्च टर्म के अगेंस्ट दैट व्हिच इज़ 19% और हमें 24% आ रहा है, राइट? सो जो क्लिक कर रहे हैं उनका ऐड टू कार्ट यानी हमारी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देना उसके चांसेस ज़्यादा हैं, मार्केट से बेहतर है, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऑर्डर जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, सो दैट मेक्स कि हमारा ट्रैफिक ही यहाँ पर इनफ बिल्डअप नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन रेट बेहतर है, मार्केट कन्वर्जन वो आई मीन जो कन्वर्जन रेट है वो मार्केट के बराबर है। सो द ओनली प्रॉब्लम इज़ हियर कि यहाँ पर हमने ट्रैफ़िक जो है वो इनफ ट्रैफ़िक जो है वो पुश नहीं किया है। हमारे पास यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी है कि हम यहाँ पर मज़ीद ट्रैफ़िक भेज के अपना ब्रांड काउंट वाला यानी ये परचेज़ेज़ वाला एलिमेंट जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये एक सॉर्ट ऑफ एक अपॉर्च्युनिटी हमारे पास क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर हमें अपनी एडवर्टाइज़मेंट को, अपनी विज़िबिलिटी को मज़ीद पुश करना चाहिए ताकि हम मज़ीद ऑर्डर यहाँ पे जनरेट कर सकें। ओके, सो कंसिडरेशन रेट का हमने एनालिसिस आई मीन वो वर्कआउट कर लिया। अब आ जाते हैं हम अपने कन्वर्जन रेट की तरफ। अच्छा, कन्वर्जन रेट हम किस तरीके से जो कंप्यूट करते हैं पीपीसी में, सो वो यहाँ पर भी वही सेम फ़ॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे कि हमारी टोटल परचेज़ेज़ कितनी हैं एंड आउट ऑफ कितने क्लिक्स जो है वो यहाँ पर हमने ओके, सो कन्वर्जन रेट हमारे ब्रांड का क्या है?
हमने अपनी ब्रांड की परचेजेस ले ली और अपने ब्रांड के क्लिक्स ले लिए। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हमने जो केपीआईज हम यहाँ पे डेवलप कर सकते थे वो तो हमने डिटरमाइन कर लिए कि क्लिक थ्रू रेट क्या हो सकता है, आई मीन क्या होना चाहिए, और हमारा एज पर सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस जो है वो हमारा क्लिक थ्रू रेट जो है वो क्या है। ठीक है, इसी तरह कंसिडरेशन रेट हमने निकाल लिया। इसी तरह हमने आई मीन कन्वर्जन परचेज कन्वर्जन रेट जो है वो डिटरमाइन कर लिया यहाँ पर कि ओवरऑल मार्केट में क्या पोजीशनिंग है और हमारी क्या पोजीशनिंग है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब जो कि हम पहली यूटिलिटी की बात कर रहे थे कि हम अपनी पीपीसी की परफॉर्मेंस को इसके थ्रू जो है वो जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों तरीके हैं कि या तो मैं पीपीसी का डाटा जो है वो यहाँ पे ले आऊँ, यानी यहाँ पे लुकअप करवा लूँ और इसके साथ कनेक्ट कर लूँ, ताकि मेरे पास जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी फाइंड आउट हो जाएँ और जहाँ पर हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम कंपेयर कर सकें आपस में। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें हम इस डाटा को सॉर्ट ऑफ वीलुकअप करवा दें और वहाँ पर जो परफॉर्मेंस हम जज कर रहे हैं, ठीक है? सो उसका आई मीन एनालिसिस जो है वो हम उसी ऑडिट रिपोर्ट पे करें और फिर जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन है वो हम वहीं पर कंपेयर करते हुए उसके ऊपर ले लें। ठीक है, सो जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है उसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि हम ऑडिट में, यानी ऑडिट वाली साइट पर अपना ये डाटा जो है सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डाटा या केपीआई जो हमने वहां से ड्राइव किए हैं वो यहाँ पर अपनी ऑडिट टेम्पलेट में वीलुकअप करवा लें। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हमने डिसीजन लेने हैं तो हमारे पास एक कंपैरिजन के लिए बेंचमार्क मौजूद होंगे और उसकी बेसिस पे हम ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। ठीक है, जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, क्योंकि एक और फ़र्क जो है वो यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि हमारी बहुत सारी सर्च टर्म्स के अगेंस्ट जो कि पीपीसी से टारगेट हो रही हैं, तो लेकिन मे बी वो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में आ ही ना रही हो, यानी प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, सो अगर मैं ऑडिट का डाटा यहाँ पे लुकअप करवाता हूँ सो मे बी हो सकता है कि जो ऐसी सर्च टर्म्स जो कि पीपीसी सर्च टर्म रिपोर्ट में मौजूद थी या पीपीसी से टारगेट हो रही थी लेकिन वो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में मौजूद नहीं है, तो वो मिस आउट हो जाएगी और उसका मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर डाटा कॉल आउट करवाऊँगा, तो यहाँ पर सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में उसका डाटा मौजूद है या नहीं मौजूद है, सो वो हर सर्च टर्म जो पीपीसी से टारगेट हो रही है, उसके अगेंस्ट मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई मीन मैं ये मेक श्योर कर लूँगा कि मेरे पास बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं या नहीं है और जहाँ पर अवेलेबल होंगे, वहाँ पर हम उन बेंचमार्क की बेसिस पे एनालिसिस करके और अपने पीपीसी केपीआईज़ की भी आई मीन की बेसिस पे एनालिसिस करके एक ज़्यादा बेहतर और मैच्योर डिसीजन जो है वो वहाँ पर ले पाएँगे। ठीक है? सो ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए हम यहाँ पर डाटा कॉल आउट करेंगे और जब हम अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करेंगे यानी सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है या यूटिलाइज़ेशन है, उसके पर्सपेक्टिव में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बेहतर ये होगा कि हम अ, पीपीसी के केपीआईज़ जो है वो यहाँ पे कॉल आउट कर लें, ताकि जहाँ पर हमें अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आएँ, तो हमें ये पता हो कि अ, कौन-सी मतलब एक्जिस्टिंगली हमारी वहाँ पर क्या अप्रोच है पीपीसी को लेकर के, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितने ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक बिल्ड कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर रिलेटिवली मौजूद होनी चाहिए। सो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें क्या डिसीजन लेने होंगे, तो वो हमें ज़्यादा एक बेहतर आइडिया वहाँ से मिल सकेगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। ओके, सो हम जाते हैं अपने ऑडिट वाले फ़ाइल पर और लेट्स से कि हम अपनी क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स का डाटा मौजूद है और कीवर्ड्स के बेंचमार्क्स मौजूद हैं, सो हम आई वुड प्रेफर कि मैं डुप्लीकेट की शीट्स में ये कन्वर्जन रेट अचीव करने के बजाय, आई मीन यहाँ पे कंपेयर करने के बजाय
मैं केपीएम वाली शीट में जो है वो इनको कंपेयर करूं कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस सर्च कीवर्ड्स की जो है वो क्या है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास सीटीआर की इंफॉर्मेशन है, सो मैंने ये सीटीआर जो वहां पे जनरेट किया है, यानी जो बेंचमार्क आया है मेरे पास, सो उस सीटीआर की इंफॉर्मेशन जो है मैं यहाँ पे कॉल आउट कर लूँ। ओके, सो यहाँ पर हम सिंपल वी लुकअप करेंगे और इन सर्चन्स को जो है वो अपनी सर्च की परफॉर्मेंस वाली फाइल से हम पिकअप कराते हैं। और हमें जो इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें मार्केट का सीटीआर चाहिए, ठीक है, विच इज ऑन 11 कॉलम, और जो ब्रांड का सीटीआर है जो सर्च की परफॉर्मेंस में आ रहा है, दैट इज ऑन 12, ठीक है। सो हम सबसे पहले 11 को ले लेते हैं और यहाँ पर हम 12 को ले लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी सर्च टर्म्स ऐसी होंगी जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, या सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में उसका डाटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसकी रीज़न हो सकती है कि वो उसके सर्च वॉल्यूम ही इतने कम हो, क्योंकि सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में भी जो सर्च टर्म्स आ रही होती हैं वो भी आई बिलीव 100% नहीं होती, वो भी अराउंड 90% के अराउंड ही होती हैं। सो दैट मीन्स के तमाम सर्च टर्म्स जो हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। सो उसमें मेजॉरिटी वो सर्च टर्म होगी जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत माइनर है, यानी एक-एक क्लिक, 2-2 क्लिक्स वाली सर्च टर्म्स होंगी। सो वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसका डाटा जो है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। सो उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इफ एरर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, और अगर एरर आ रहा है तो हम नॉट फाउंड का ठीक है। सो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे कर देंगे हम, और हमारे पास 20 12 दोनों का हमने ऑलराइट। सो दूसरी इंफॉर्मेशन, जो दूसरा केपीआई जो हमें वहां से मिल रहा है, दैट इज द कन्वर्जन रेट, ठीक है। अब कन्वर्जन में भी हमारे पास दो कन्वर्जन रेट मौजूद हैं, विच इज द मार्केट कन्वर्जन रेट एंड ओवरऑल ब्रांड कन्वर्जन रेट। अगेन हम वीलुकअप यूज करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है एक 23 में मौजूद है और 24 में मौजूद है। हमने कॉलम नंबर चेंज कर दिया, अब हमें एक्स तक जाना है। ओके, सो फॉर्मूला में हम यहाँ पे एल को जो है वो एक्स कर देंगे, और यहाँ पर भी हम एल को एक्स कर देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास ओके, सो अब ये यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। मैं हम कुछ जो जहाँ पर मेजर क्लिक्स जो हमें रिसीव हो रहे थे, हम उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को जो है वो चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑडिट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो बात कर चुके हैं, और उसके एनालिसिस के ऊपर जो है वो हम अच्छा खासा टाइम जो है वो सेशन जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मेजर मेजर हम देख लेते हैं। सो इसमें ऑब्वियसली हमें एसेंस के अगेंस्ट तो कोई डाटा जो है वो नहीं मिलेगा सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में।
बट लेट्स कंपेयर कि यहाँ पर हमारा CTR का यानी इन मेजर कीवर्ड्स के अराउंड हमारी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है? और हमारा एकोस आ गया, ठीक है? और अगर हम कन्वर्जन रेट भी चेकआउट करें, अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, ठीक है, 4 कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले लाइट बॉक्स, ठीक है, 12,000 का सर्च वॉल्यूम है इसका, ठीक है। और इम्प्रेशन से भी लग रहा है कि हाँ, एक अच्छा यानी हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, ट्रैफिक जो है वो अच्छा खासा इस पे जनरेट हो रहा है। अगर हम मार्केट का CTR चेकआउट करते हैं, दैट इज़ 1.7%। अगर हम ब्रांड का CTR चेकआउट करते हैं, दैट इज़ 1.1%, यानी हमारी ओवरऑल ऑर्गेनिक प्लस PPC अगर हम CTR को यानी कंसोलिडेट करके चेकआउट करें, तो वो CTR जो है वो हमारा 1.1% है। और हमारा जो PPC का CTR है, दैट इज़ 0.3%, ठीक है? सो दैट मीन्स कि हम मार्केट से कोई तकरीबन 6 टाइम लोअर CTR जो है वो अचीव कर रहे हैं, सही है? सो यहाँ पर लो CTR को देखते हुए सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे चेकआउट करनी होगी, दैट विल बी द प्लेसमेंट और एड रैंक क्या है इस पर्टिकुलर कीवर्ड का। जिस भी कैंपेन में ये टारगेट हो रहा है, सो वहाँ पर इसका एड प्लेसमेंट क्या है और ये हम किस पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे इसको टारगेट कर रहे हैं और क्या स्पॉन्सर्ड रैंक इसको मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी कन्वर्जन पे जाते हैं और मतलब ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि यहाँ पे CTR लो है, CTR यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था, हमें इस पे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो हमें बिल्ड होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा। सो वो रीज़न एक हो सकता है कि हमारा प्लेसमेंट जो है वो ऐड का सही नहीं है, वो इम्प्रेशन जनरेट हो रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब क्या हमें इसको पुश करना चाहिए या हमें इसको यही CTR जो है वो मेंटेन करना चाहिए? सो अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन रेट चेकआउट करते हैं कि हमारी जो PPC पे कन्वर्जन आ रही है दैट इज़ 6.2% और मार्केट की कन्वर्जन रेट इज़ 6.7%। लेकिन ओवरऑल ब्रांड की जो कन्वर्जन है वो 1.69% है, व्हिच इज़ वेरी लो। लेकिन हम PPC में अगर हम देखें कि हम मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे, थोड़ा-सा यानी उससे अंडरस्टेटेड हैं, लेकिन मे बी शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको बेहतर कर लें इस कन्वर्जन रेट को या अपनी ऑफर को वहाँ पर हम सोशल प्रूफ बिल्ड करके या अपनी ऑफर के बाकी एलिमेंट्स को फिक्स करके इस कन्वर्जन रेट को जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद ग्रेजुअली। लेकिन कंपैरेटिवली ये कन्वर्जन रेट जो कि 6.2 हमें अचीव हो रहा है कंपेयर टू मार्केट कन्वर्जन रेट, ये हमें अलाउ नहीं करता कि हमारा CTR जो है वो इतना लो होना चाहिए। यानी कन्वर्जन रेट हम जब वो सिमिलर कन्वर्जन रेट अचीव कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर मज़ीद ट्रैफ़िक जो है वो अलाउ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्च टर्म के अगेंस्ट, ठीक है? सो यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम बिड्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ें एनालाइज़ कर रहे थे, ठीक है? सो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या थी कि हम क्योंकि एकोस 36% है, हमारा ब्रेक इवन एकोस 20% है, तो हमने एकोस की बेसिस पे क्या चीज़ एनालाइज़ की कि हमें बिड जो है वो ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए। या तो बिड ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए या हम प्लेसमेंट लेवल पे जाएँगे या बजट लेवल पे जाएँगे, व्हाट्सएवर। लेकिन हम ऑप्टिमाइज़ेशन किया यानी हमारा जो फ़ोकस गया वो ये गया कि हमें कट डाउन करना चाहिए प्राइसिंग के ऊपर यानी उसकी कॉस्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, अगर हम सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डाटा एनालाइज़ करते हैं और उसको सामने रखते हैं, सो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड में तो अपॉर्च्युनिटी मौजूद है कि ये ज़्यादा ऑर्डर जो है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और अगर उस चीज़ को हम सामने रखें तो फिर यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। यानी एक तो ये है कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ जा सकता हूँ कि नहीं, मेरा फ़ोकस जो है वो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर है, मेरा फ़ोकस जो है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ेशन के ऊपर नहीं है। तो फिर वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन वाली स्ट्रैटेजी जो है वो सही है कि अगर मैं कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहा हूँ तो। लेकिन अगर मेरा फ़ोकस रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ेशन है, मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ेशन है, तो फिर यहाँ पर मुझे इस चीज़ को यानी लो CTR को फिक्स करना होगा और अपनी प्लेसमेंट को इम्प्रूव करना होगा और ताकि क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मज़ीद पोटेंशियल जो है वो मौजूद है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से लाइट बॉक्स फोटोग्राफी, ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड को देख लेते हैं। सर्च वॉल्यूम 5800 है, डिसेंट सर्च वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आई बिलीव यहीं पर जनरेट हुए हमारे, और इवन क्लिक्स भी मैक्सिमम। लेकिन इसका सीटीआर जो है वो मज़ीद लो है, यानी 0.11%, ऑलमोस्ट 1.1% है, व्हिच इज़ वेरी लो कंपेयर टू द मार्केट रेट। 2.2 कन्वर्ट मार्केट का है, हमारा ओवरऑल ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी जो है वो 1.2 है। सो सीटीआर पीपीसी का दैट सजेस्ट कि हम बहुत लो एड रैंक्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं एकॉस की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो एकॉस पर्सपेक्टिव से चीज़ें कदरे बेहतर हैं, ठीक है। ऑर्डर्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं। और अगर हम कन्वर्जन रेट की बात करें तो कन्वर्जन रेट मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं हमारे। सो अगेन वही चीज कि ये कीवर्ड में, इस पर्टिकुलर कीवर्ड में भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर अपना सॉर्ट ऑफ एक लाट से हम शेयर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट शेयर हमारा कितना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स या इन टर्म्स ऑफ टोटल परचेजेस, ठीक है। अच्छा, मार्केट शेयर जो है वो हमारे पास क्या मौजूद था, ये पर्टिकुलर, ठीक है, जो ये कॉलम है। फॉर एग्जांपल कि मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी यहाँ पर कॉल आउट कर लेता हूँ, और ये वैल्यू मेरे पास मौजूद है कॉलम नंबर 22 में। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से मैं इस वजह से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो परसेंटेजेस की वैल्यू है, ये एक्चुअली यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसको अंदर ले जाना चाहिए एक्चुअली। ओके, सो अब यहाँ पर हम एनालाइज करें कि हमारा मार्केट शेयर जो है वो ओनली 1.24% है, ठीक है। सो हमारे पास बहुत रूम मौजूद है इन इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर भी और इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर भी, कि हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें यहाँ पर मजीद एक्सप्लॉइट करनी चाहिए, मजीद मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। सो इवेंचुअली मेरा यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज हो सकती है कि अगर मैं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो अपनी विजिबिलिटी मज़ीद इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि लो सीटीआर आ रहा है और हमारी मार्केट शेयर जो है वो कम है। इवन कि हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो एक जगह पर मार्केट से बेहतर है और एक जगह पर मार्केट के लगभग यानी आसपास ही है। सो हम यहाँ पर इस पोजीशन पे हैं कि हम मजीद सेल्स जो हैं वो इस जगह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर ये और क्या, ये इसमें कोई डिफरेंट सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। अगेन लो सीटीआर हमें एक प्रॉब्लम नज़र आता है यहाँ पर। देन एक्ॉस आई मीन डिसेंट है, उसमें इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जन रेट इज़ बेटर देन द मार्केट, ठीक है। मार्केट कन्वर्जन रेट इज़ 6.6%, और हमारी जो कन्वर्जन है वो 7.4 है। लेकिन ब्रांड शेयर इतना कम है कि वो यहाँ पर हमें ज़ीरो ही नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अगेन क्योंकि यहाँ पर लेट्स से कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड की जाके हम टोटल सेल्स चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर कितनी परचेजेस हो रही हैं इन द मंथ ऑफ, इन अ सिंगल मंथ 97 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। 97 ऑर्डर्स का मतलब ये है कि दिन के कोई 3 ऑर्डर्स तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जनरेट हो रहे हैं, और यानी दिन के 3 ऑर्डर्स, मंथली 97 ऑर्डर्स, ठीक है। और हम कितने जनरेट कर रहे हैं, दैट इज 8 ऑर्डर्स। सो 8 ऑर्डर्स वर्सेस 97 ऑर्डर्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऑर्डर रेशियो यानी आउट ऑफ 3 ऑर्डर जो है वो, अगर हम एक ऑर्डर भी उसमें से जनरेट करते हैं, जो आई मीन थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, कि अगर हम एक ऑर्डर भी वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, सो दैट मीन्स कि हमारे महीने के यहाँ पर 30 ऑर्डर्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड से जनरेट हो सकते हैं, और अभी हम 8 ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे रिलाय कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहाँ जिसको हम अपना सीटीआर बेहतर करके, अपनी विजिबिलिटी बेहतर करके उसको, उसके चांस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर अगेन दोबारा सीटीआर का बहुत प्रॉब्लम है। एक्ॉस थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई है, कन्वर्जन रेट यहाँ पर लो है, ठीक है। सो लो कन्वर्जन रेट यानी मार्केट में कन्वर्जन रेट जो है वो 6.67% है और हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो यहाँ पर 5.8% है, ठीक है। सो यहाँ पर मे बी हम एक्सप्लॉयटेशन या कैपिटलाइजेशन की तरफ ना आ जाए, उससे पहले जो है वो हमें इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के इशू को फिक्स करना होगा कि ये कन्वर्जन जो है वो क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। उसके लिए हम अपनी प्लेसमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं, अपनी बिड्स को चेकआउट कर सकते हैं, अपने एड रैंक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इवन अपनी ऑफर ओवरऑल ऑफर को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ऑफर क्योंकि सब पे इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन कहीं पर 7.4 आ रहा है, कहीं पर 8.2 आ रहा है, इसी पर्टिकुलर कैंपेन पे या कीवर्ड के ऊपर 5.8 आ रहा है। सो वो ऑफर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही होगी इस कन्वर्जन के, या वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होगा। वो फैक्टर क्या हो सकता है? इसकी एड रैंक हो सकती है, इसकी रेलेवेंसी हो सकती है, इसके जो कंपैटिटर्स हैं उस पर्टिकुलर सर्च टर्म के अराउंड। सो उन एरियाज को हमें चेकआउट करना होगा और अगर वो हम फिक्स कर लेते हैं और हमारा कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो जाता है, तो देन वी कैन एक्सप्लॉइट या कैपिटलाइज दिस कीवर्ड एज वेल, और हम इस पे भी अपनी वही स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि हम बाकी 3 के ऊपर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे, हम कैपिटलाइजेशन की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। सो आई बिलीव कि इस पर्सपेक्टिव से चीज़ें जो हैं वो, आई मीन सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस के ऑडिट पर्सपेक्टिव से चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और इसको हम इसी तरीके से जो है वो एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। आई बिलीव कि मुझे मजीद सर्च टर्म्स के अराउंड जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो है वो हमने यहाँ पर केपीआईज की को का कंपैरिजन करके उसका फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्राइव करना है, और अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे ऑडिट के टाइम पे अवेलेबल होगी तो हम शायद बेटर डिसीजन ले सकें अपनी पीपीसी से रिलेटेड कि कहाँ पर हमें थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहिए और कहाँ पर हमें वाकई में ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करनी चाहिए, ठीक। फाल भाई, हमने जब पीपीसी का ऑडिट स्टार्ट किया था तो आपने 60 डेज की फाइल मंगवाई थी शाहजेब से, हम्म और ये हमारे पास आई थिंक जून के मंथ का डाटा है। हम्म तो हम जब ऑडिट करेंगे तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल बिल्कुल। रखना चाहिए ना कि हमारे सेम डेज काउंट हो रहे हो सेम दोनों डे तरफ। सेम टाइमलाइंस हो तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन क्योंकि हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक कन्वर्जन के परसेंटेज को कंपेयर कर रहे हैं, हम सीटीआर के परसेंटेज को कंपेयर कर रहे हैं। तो वो पॉसिबल है कि वो 60 डेज में भी उतना ही हो जितना 30 डेज में आ रहा हो, तो वहाँ पे फिर भी आपकी हम मतलब एक कंपैरिजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कंपैरिजन जो है वो सही नहीं है। लेकिन आइडियली टाइमलाइन जो है वो सेम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये मतलब हम जब ऑडिट करेंगे अब से हम हुँ। बेहतर है कि एस एस सोशल परफॉर्मेंस का भी डाटा साथ ऐड करके डिसीजन लें। देखिए वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? मैं तो ठीक आपको है। सारे जो जितने भी हथियार हैं ना, वो आपको बता दूँगा कि आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब वो ठीक। कितना आप करते हो, कितना आप फाइन डिटेल्स में जाते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी को हो सकता है कि किसी को ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगे ये जॉब, तो वो इतनी डिटेल्स में ना जाए, लेकिन ठीक है, तो वो कंप्लीट आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा कि कहाँ से आप डिसीजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। उसको यूज करना ना करना वो फिर आपके यानी आपका काम है कि वो आप करते हो नहीं करते। सर, आपकी टीम की ऐसी ही प्रैक्टिस है, मतलब इस तरह ऑडिट करते हैं सारा? वो तो करना पड़ता है ना, उसके बगैर उनका काम नहीं होगा फिर। ठीक है। लेकिन आई मीन मैं इसको सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन की तरफ जा रहा हूँ कि ये जो हम इसका अ, इस आई मीन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैक्रोज़ के थ्रू हैंडल की जा सकती हैं, प्लस मेरी आई मीन एक सॉर्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर भी, वो एक सॉर्ट ऑफ अभी डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है, तो उस पे भी मैंने काम स्टार्ट करवाया हुआ है। वो अगर डेवलप हो जाती है तो फिर मेरा ये जो वर्कलोड है ना सॉर्ट ऑफ, इतना सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसको फॉर्मुलेट करना, आपस में कनेक्ट करना, तो वो चीज़ें जो है वो फिक्स की जा सकती हैं उसके थ्रू, यानी वो टाइम जो है वो बचाया जा सकता है।
अच्छा, फुरकान पूछ रहे हैं हाउ कैन वी इम्प्रूव सीटीआर। अच्छा फुरकान, अगर आपको याद हो कि हमने जो इनिशियली, अगर आप पुराने सेशंस एक्सप्लोर करोगे ना, तो वहाँ पर हमने बात की थी ऑफर और विजिबिलिटी की, ठीक है। तो जो सीटीआर में जो दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट वन इज ऑफर एंड द अदर इज विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी का फैक्टर जो आता था वो इम्प्रेशंस पे क्लिक्स, यानी वो इम्प्रेशन इतने व्यूएबल हैं भी या नहीं कि वो बायर उसको देख पा रहा है नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से लेट से कि हमें प्रोडक्ट पेजेस पे इम्प्रेशंस आ रहे हैं, सो हो सकता है कि वहाँ उसकी वजह से हमारा सीटीआर जो है वो लो हो। तो अगर वो विजिबिलिटी वाला फैक्टर है और आपको ये नज़र आता है कि आपके ज़्यादातर जो इम्प्रेशंस हैं वो प्रोडक्ट पेजेस पे आ रहे हैं और प्रोडक्ट पेजेस में भी एड रैंक जो है वो बहुत लो है, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा विजिबिलिटी इंप्रूव करने का कि आप अपनी बिड जो है वो इंक्रीज़ करें या अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करें, तो आपका सीटीआर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन लेट्स से कि आपका सीटीआर का डाउन होना, उसका रीज़न आपकी विजिबिलिटी नहीं है, आपकी विजिबिलिटी ऑलरेडी है। सो वहाँ पे प्रॉब्लम में, आई मीन मेजर प्रॉब्लम जो है वो आपकी फिर ऑफर में आ जाता है, ठीक है। ऑफर में जो 4 चीज़ें वहाँ पर आपको चेकआउट करनी होगी। एक तो जो वो ऑफर में इंक्लूडेड है, दैट इज़ योर मेन इमेज, दैट इज़ योर टाइटल, दैट इज़ योर प्राइस एंड दैट इज़ योर सोशल प्रूफ, ठीक है। कि आप इन 4 एरियाज़ में मार्केट के कंपैरिज़न में कहाँ पर स्टैंड करते हो, ठीक है? तो अगर आप उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, तो वो अगर आप फिक्स कर दोगे, तो आपका सीटीआर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। कि 5वां जो इसमें फैक्टर आ सकता है, वो रेलेवेंसी का आ सकता है कि आप उस सर्च के अगेंस्ट जो है जो एक बायर ने की है, उसमें आप एक रेलेवेंट प्रोडक्ट हो या नहीं हो। सो अगर आपकी रेलेवेंसी नहीं है, तो भी हो सकता है कि आपके इम्प्रेशन जनरेट हो जाए, बट बायर ने क्लिक नहीं किया क्योंकि वो एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट ढूँढ ही नहीं रहा था। ठीक है? तो इन एरियाज़ को अगर आप फिक्स कर लोगे, तो आपका सीटीआर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है? अच्छा अहमद ओके, आपने मैक्रोज़ बना लिए हैं, पूरी ऑर्डर शीट ऑटोमेट हो गई है, ओके ज़बरदस्त। हाउ कैन आई सेव मैक्रोज़ इन माय कंप्यूटर इन केस आई लूज़ देम और चेंज माय लैपटॉप? ठीक है। अच्छा, एक तो आप जो मैक्रोज़ सेव करें, वो कोशिश ये कीजिएगा कि वो मैक्रो जो है वो आप विदिन दैट सेम फाइल सेव करें। ताकि वो अगर आप फाइल किसी कहीं पर ट्रांसफ़र भी करते हो, तो वो मैक्रो की कॉपी भी उसके साथ ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है? दूसरा ये कि आप बैकअप के तौर पे, यानी जब आपने एक सॉर्ट ऑफ एक ऑटोमेटेड शीट बना ली है, उसको टेस्ट कर लिया है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, चाहे आई मीन आपने अलग-अलग डाटा सेट जो है वो उसमें इनपुट करके देख लिए और वो सही तरीके से वर्क कर रही है, तो फिर आप उसका एक जो मास्टर फाइल सॉर्ट ऑफ एक ब्लैंक फाइल जिसमें मैक्रो मौजूद है, उसको आप कहीं पर या तो किसी ड्राइव में या किसी क्लाउड पे जो है वो आप उसको सेव कर लें, ताकि आपके पास मास्टर फाइल का बैकअप जो है वो मौजूद हो। और इन केस अगर आपका लैपटॉप लेट्स से कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसके साथ, तो एटलीस्ट आपके पास वो क्लाउड में या किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में वो फाइल जो है वो मौजूद हो। इवन आप अपने आप को ईमेल भी कर सकते हो, वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लेकिन ईमेल में मसला ये होता है कि ईमेल लेट्स से कि अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो समटाइम ईमेल जो है वो डिलीट हो जाती हैं, आर्काइव्स में चली जाती हैं। सो वहाँ से रिकवर करना जो है वो प्रॉब्लम होता है। तो क्लाउड इज़ अ बेटर ऑप्शन कि अगर आप यानी ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप दूसरा हार्ड ड्राइव्स की तरफ जा सकते हो। ठीक है, किसी और का कोई सवाल तो नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड? ओके। सो अब ये तो हमने सॉर्ट ऑफ इसका असेसमेंट कर लिया कि हम सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस के डाटा को पीपीसी के पर्सपेक्टिव से, पीपीसी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पे हमारा जो आउटपुट है, या हमारा जो डिसीजन है टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, वो ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी साइड पे, कि जो कि एक दूसरी यूटिलिटी है इस सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस की, कि उसको हम अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो वहाँ पर हमें क्या-क्या डाटा पॉइंट्स चाहिए होंगे, और हमें किस तरीके से डाटा जो है वो एनालाइज़ करना चाहिए। ओके, सो
यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हम पीपीसी का डाटा जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा कॉल आउट कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास सीटीआर मौ हमारे पास सीटीआर मौजूद है, सो हम पीपीसी का सीटीआर जो है वो यहाँ पे कॉल आउट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे वाइस वर्सा हम वीलुकअप के थ्रू ड्राइव कर लेंगे इसको कि सीटीआर इज़ इन द कॉलम 5। अब यहाँ पे एरर जो आ रहा है दैट मीन्स कि वो ऑडिट में वो सर्च टर्म मौजूद नहीं है, सो दैट मीन्स कि हम उसको सॉर्ट ऑफ टारगेट नहीं कर रहे। सो इस सिनेरियो में अगर वैल्यू आई मीन एरर आ रहा है, सो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे नॉट फाउंड के बजाय नॉट टारगेटेड लिख दें तो वो हमें एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि वो पर्टिकुलर कैंपेन आई मीन कीवर्ड जो है वो टारगेट ही नहीं हुआ है पीपीसी के थ्रू, सो मे बी हम एक बेटर डिसीजन यहाँ पे ले सकें। ओके, सो हमारे पास पीपीसी का सीटीआर हमने कॉल आउट कर लिया और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या अवेलेबल है वो कन्वर्जन रेट की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कन्वर्जन रेट कॉल आउट कर लेते हैं। पीपीसी का कन्वर्जन रेट हमारे पास क्या है? कॉपी करेंगे, कन्वर्जन रेट हमारा कॉलम नंबर 13 में है। 5 की बजाय हम 13 कर देंगे। ओके, A3 ठीक है। अच्छा, अब कन्वर्जन रेट आ गया हमारे पास और सीटीआर आ गया, ठीक है। सो पहले हम इनको एनालाइज़ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो कि पीपीसी में डाटा अवेलेबल हो। सो अब हम बात कर रहे हैं अपॉर्च्युनिटीज़ की, कि अपॉर्च्युनिटीज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो सकती है और उसमें चांसेस हैं, हमारे पास पोटेंशियल है कि वहाँ पर हम अपना मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहली चीज़ जो हमने ऑलरेडी की हुई है दैट इज़ कि हमने सर्च क्वेरी स्कोर के बेसिस पे इसको सॉर्ट किया हुआ है। सो हमारे पास जो टॉप की जो सर्च टर्म्स आ रही हैं, सो दैट मीन्स कि ये रेलेवेंट हैं टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट। आई मीन इसमें से मोस्टली रेलेवेंट हैं और इसको इन सर्च टर्म्स को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो लेकिन अगर ये कि इसको काउंटर चेक करने के लिए हम हीलियम से भी डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लुकअप करवा सकते हैं कि लेट्स से हम हीलियम का कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो यहाँ पे कॉल आउट करके उसकी बेसिस पे रेलेवेंसी ड्राइव कर सकते हैं, या अगर हमने लेट्स से हमने रेलेवेंसी के ऊपर खुद काम किया हुआ है तो हम उसकी बेसिस पे भी रेलेवेंसी जो है वो यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं देखूँ कि शायद हमारे पास इसका डाटा में भी शायद मौजूद हो कीवर्ड का। ये रेलेवेंसी का डाटा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हीलियम का डाटा जो है वो कॉल आउट कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट टू बी वेरी श्योर कि हमारे पास जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो हम अगर उसको जब भी काउंटर चेक करेंगे तो उससे हम सर्टेन हो जाते हैं कि हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। सो इस वजह से मैं एक काउंटर सोर्स से इसका डाटा जो है वो वहाँ से भी हम ले लेते हैं।
ओके, सो यहाँ पर 7th कॉलम में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 1 to 10 स्कोर होता है ऑब्वियसली। सो जो नॉट अवेलेबल हैं उनको तो हम रिमूव कर ही देंगे। हम अंडर 6 पहले चेकआउट करते हैं कि अगर हम उनको रिमूव कर दें तो भी हमारे पास अराउंड कोई 114 सर्च टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है? 114 सर्च टर्म्स पे इन अ मंथ अगर हम परचेज़ेज़ देख लें कि अराउंड कोई 3700 परचेज़ेज़ हुई हैं इस पर्टिकुलर सर्च टर्म्स पे, तो एक रेलेवेंट आई मीन एक इनफ डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसको देखें और 3700 वर्सेस जो हमारी परचेज़ है व्हिच इज़ 29, ठीक है? सो हमारे पास आई डोंट नो मे बी शायद 1% भी शेयर मौजूद नहीं है मार्केट का। ओके, सो हमने हीलियम की रेलेवेंसी की बेसिस पे जो है वो डाटा सेलेक्ट कर लिए है। इसमें जो आई मीन जो डाउट्स थे वो भी इसमें हमारे रिमूव हो गए हैं, ठीक है? तो हमारे पास रेलेवेंट डाटा का वो आई मीन रेलेवेंट कीवर्ड्स का डाटा जो है वो मौजूद है। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा एनालिसिस की बेसिस पे कि हमारे ब्रांड शेयर जो है वो क्या है, ठीक है? और इम्प्रेशंस का और हम सीटीआर जो है वो कितना अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है? सो अगर हम इवेंचुअल परफॉर्मेंस की तरफ जाएँ सबसे पहले कि हमारा कन्वर्जन रेट कहाँ पर बेहतर है अ, और उस पे हमारे जो पिछले केपीआईज़ हैं वो क्या हैं और हमारे पास ओवरऑल शेयर मार्केट का जो है वो कितना है, ठीक है? सो मैं यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूँगा कि अगर ग्रेटर देन दिस है, सो इसको लेट्स से कि ग्रीन कर दे और अगर ये एक और रूल लगाते हैं कि अगर ये लेस देन दिस है, ठीक है? सो इसको रेड कर दे, ठीक है? ये हो गया। सो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो हम इस पे कॉपी कर देते हैं बाकियों के ऊपर, ठीक है? तो हमारे पास अ, वो पीपीसी सर्च टर्म्स जहाँ पर हमारा कन्वर्जन रेट कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर है। अच्छा, नॉट टारगेटेड जो ये भी आ रहा है, सो हमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक और ऐड करनी पड़ेगी व्हिच इज़ इक्वल्स टू नॉट टारगेटेड। ठीक है, सो अब नॉट टारगेटेड भी जो है वो रेड वाले सेक्शन में चला गया है। ओके, सो अ, अब यहाँ पर सबसे पहले हम फ़िल्टर आउट करते हैं कि जहाँ पर हमारी परफ़ॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, ठीक है? अच्छा, हमारी परफ़ॉर्मेंस माशाल्लाह से सिर्फ़ कुछ ही सर्च टर्म्स पे बेहतर है, बाकी जगह पे हम अंडर ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ओके, सो एनीहाउ यहाँ पर हमारी कन्वर्जन जो है बेहतर है, ठीक है? कंपेयर टू द मार्केट और यहाँ पर अगर हम इनका टोटल ले लें कि यहाँ पर कितनी परचेज़ेज़ जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, दैट इज़ मंथली 700 यूनिट जो हैं वो इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर 700 यूनिट जो है वो सेल हो रहे हैं, ठीक है? और जो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस हमें बता रही है, वो ये बता रही है कि हमें सिर्फ 6 ऑर्डर्स आए हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है? सो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए शायद बेहतर हो कि अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पर अगर अपने पीपीसी ऑर्डर्स का डाटा कॉल कर लेता हूँ, सो मे बी शायद मुझे असेसमेंट करने में हेल्प मिले कि हम एक्चुअली कितने ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऑर्डर का जो कॉलम है दैट इज़ 12।
परसेंटेज नहीं है। मैं लाट से कि यहाँ पे 30 डेज का डाटा जो था वो अवेलेबल था, आई मीन सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस 30 डेज का डाटा दे रहा है और हमारे पास पीपीसी में 60 डेज का डाटा मौजूद था। तो मैं जस्ट टू मेक इट कंपैरेबल मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो कि ये सही नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा एक ये कि हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको कंपेयर करना। 2 से डिवाइड इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक रीजनेबल अमाउंट आ जाएगा यहाँ। और इन परचेजेस को हम काउंटर कर लेते हैं, ठीक है। सो कहीं पर जो है वो हमारे रिजल्ट जो है वो सिमिलर नजर आ रहे हैं हमें कि लेट्स से कि सेलर आई मीन सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में भी हमें 2 ऑर्डर नजर आ रहे हैं कहीं, और हमें पीपीसी में भी 2 ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर कुछ डिफरेंस भी है कि जहाँ पर 6 ऑर्डर्स आए हैं लेकिन हमें ओवरऑल 26 ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं पीपीसी पर। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन सो यहाँ पर समटाइम्स हमारी जो डाटा है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है एक दूसरे के साथ। सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डाटा जो है वो हमारी बिजनेस रिपोर्ट से मैच नहीं करता या समटाइम वो पीपीसी से मैच नहीं करता। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, और ये इसका सोल्यूशन हमारे पास ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि अमेजोन ही प्रोवाइड कर रहा है ये डाटा, ठीक है। सो अब इन चीज़ों का ऑब्वियसली हम इसको टैकल नहीं कर सकते बट जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसमें अगर हम कोई चीज़ ड्राइव कर सकते हैं, बेशक उसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% ना हो, लेकिन अगर उसमें 70-80% एक्यूरेसी है तो हम उसके साथ भी अपना काम चला सकते हैं और उन चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ की और हमने फिल्टर आउट किए थे वो कीवर्ड जिन पे हमारे कन्वर्जन रेट जो है वो बेहतर है कंपेयर टू, ये क्या हो गया। सो अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो एक शेयर आ रहा है वो आ रहा है दैट विल बी, अगर मैं यहाँ पर हम इसको ओके, जो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस हमें शेयर दे रहा है कि हम कितने परसेंट ऑर्डर्स या ऑर्डर शेयर जो है वो हमने मार्केट जो है वो कैप्चर की हुई है, दैट इज 0.84%, ठीक है। और अगर मैं पीपीसी के परस्पेक्टिव से चेकआउट करूँ तो हमारे पास मार्केट शेयर इज 4.69%, ठीक है। जिसमें जो मेजर चंक है वो यहाँ से आ रहा है, राइट। हमने यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है ना वो लूज आउट की हुई है, यानी यहाँ पर 173 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 42 ऑर्डर्स हैं, बट हमने दो दो तीन तीन ऑर्डर्स ही यहाँ से जनरेट किए हैं। सो ये दो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी पीपीसी को या इम्प्रेशंस को एग्रेसिव करना चाहिए, ठीक है। सो अगर क्या, अब सबसे पहली चीज़ ये कि हमने आई मीन स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर, ठीक है, कि इन दो एरियाज में मसला है। यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि अगर मैं इसका पर्टिकुलर शेयर कंप्यूट करता हूँ कि पीपीसी ऑर्डर शेयर, लेट्स से एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिसमें मैं इस पीपीसी ऑर्डर की बेसिस पे मार्केट शेयर जो है वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो पीपीसी बेस्ड मार्केट शेयर, अब इसकी बेसिस पे यहाँ पर 5% का मार्केट शेयर, आई मीन एक डिसेंट है कि आउट ऑफ, यानी टॉप 20 सेलर जो हैं वो हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 5
परसेंट जो है वो शेयर मौजूद है, ठीक है। सो ये इतना बुरा नहीं है, यहाँ पर इतनी पोजीशन जो है वो हमारी बुरी नहीं है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम 1% मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ होल्ड करते हैं, ऑल्दो कि हमारा पीपीसी का कन्वर्जन रेट डबल अप है मार्केट के कन्वर्जन रेट से। सो ये एक सॉर्ट ऑफ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें मजीद कैपिटलाइज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये स्पॉट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सबसे पहले हम आए, हमने देखा सीटीआर पे हमारा ओवरऑल ट्रैफिक जो है वो क्या है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। सो हमारे पास जो क्लिक का शेयर है वो लेस देन 1% है, यानी हम एक पर्टिकुलर जो इससे ऊपर वाला कीवर्ड था वहां पर हमारे पास ऑर्डर का ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर हम टॉप 20 सेलर्स में आते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5% शेयर है। यहाँ पर हम प्रॉब्लम ये है कि हम 100 में भी नहीं आते इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक हम टॉप 100 में भी नहीं आते, जो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड से ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कैपिटलाइज करने के लिए हमें अपने ट्रैफिक को जो है वो इंक्रीज करना होगा, ठीक है, अपना सीटीआर जो है वो इम्प्रूव करना होगा। ओवरऑल 3000 क्लिक जनरेट हुए हैं और हमने हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सिर्फ 9 क्लिक आए हैं। सो इवेंचुअली हमें अपना सीटीआर जो है वो इम्प्रूव करना होगा। सीटीआर इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि वो ऑब्वियसली वो विजिबिलिटी होगा, वो ऑफर वाला एलिमेंट या प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर और कोई प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि सीटीआर हमने चेकआउट कर लिया है, ओके। कंसिडरेशन रेट भी हमारा यानी क्लिक टू एड टू कार्ट जो रेशियो है वो भी डिसेंट है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है एज सच। सो दैट्स नॉट एन मेजर इशू। जो मेजर इशू यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज द ट्रैफिक कन्वर्जन बेहतर है हमारी, ठीक है। और अगर हम मजीद ट्रैफिक बिल्डअप करेंगे तो हमें चांसेस हैं कि हम मजीद ऑर्डर्स यहाँ से बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सॉर्ट ऑफ एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से और एरियाज देख लेते हैं कि और कहाँ पर हमारे पास कोई लो पीपीसी ऑर्डर की बेसिस पे शेयर मौजूद है, ठीक है। सो बाकियों पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो मेजर प्रॉब्लम हमें नजर आया वो यहाँ पर नजर आया, क्योंकि मैंने आपने नोटिस किया होगा मैंने 2 से डिवाइड किया है इसको, ठीक है। तो वो जो जहाँ पे एक ही ऑर्डर आया था तो वो ऑब्वियसली वो 0.5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल डाटा पे काम करोगे, एक्चुअल से मुराद ये कि जब आप उन्हीं टाइमलाइंस की डेट्स पे काम करोगे कि आपने 30 डेज का डाटा सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस से लिया है, 30 डेज का डाटा पीपीसी सर्च टर्म का लिया है, तो फिर आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है या कि एवरेज आउट करना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे हमारे पास सर्च टर्म का डाटा जो था वो 60 डेज का था, सर्च क्वेरी का डाटा जो है वो 1 मंथ का है। तो वो उसको नियरेस्ट लाने के लिए मैंने 60 डेज के डाटा को 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो और अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में हमें नजर नहीं आती, हम बाकी जगहों पर चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, कि और किन एरियाज में हम कन्वर्जन जो है वो बेहतर कन्वर्जन जो है। ओके, सो और अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारी कहाँ से निकल सकती हैं, वो यहाँ से कि जहाँ पर लेट्स से के ऑर्डर्स नंबर के बेसिस पे हम चेकआउट करते हैं कि फॉर एग्जांपल रेलेवेंसी की बेसिस पे हमने फिल्टर आउट किया हुआ है यहाँ पर। हम ये मेक श्योर कर लेंगे ये फिल्टर सही लगा हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब इसकी बेसिस पे हम क्या कर चेक कर रहे हैं कि जिस पे एक डिसेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से मैं नंबर्स की बेसिस पे ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो 100 से कर लेता हूँ, ठीक है। कि ये एक मेजर पोर्शन जो है ऑर्डर्स का इन पर्टिकुलर कीवर्ड से आ रहा है, राइट। सो
इन पे हमारा क्या शेयर है और हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे हमारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि 2 पर हमारे पास कन्वर्जन रेट जो है वो बेहतर है, ठीक है। एक पे जो हमने एनालाइज़ किया था अभी कि एक पे हमारे पास एक 5% शेयर है, तो हम उसमें आई मीन उसको मज़ीद पुश करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको मज़ीद अपना शेयर जो है वो फ़ोकस करें, लेकिन दैट इज़ नॉट इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन राइट नाउ, तो उसपे इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा कीवर्ड है, ठीक है, वहाँ पर हमारा चंक जो है वो ऑर्डर्स का या मार्केट शेयर का वो बहुत कम है, सो उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 598 ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं और हमें सिर्फ़ 2 आई मीन ऑर्डर्स आ रहे हैं। पीपीसी में भी अगर हम देखते हैं कि पीपीसी का ऑर्डर शेयर क्या है, दैट इज़ यानी 2 या 3 ऑर्डर जो हैं, तो कंपैरेटिवली दोनों में हमें सेम पोज़ीशन नज़र आ रही है। सो ये एक मेजर अपॉर्च्युनिटी है कि जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट भी यहाँ पर बेहतर है, राइट? सो अ एक तो ये पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी आ गई हमारे पास, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ इसको। अच्छा, सेकंडली फिर हम इसको चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो अ, उतना अच्छा नहीं है, यानी मार्केट एवरेज के अकॉर्डिंग नहीं है। जो ओवरऑल ऑर्डर्स यहाँ से जनरेट हो रहे हैं दैट इज़ 710। रेलेवेंट कीवर्ड है, 710 ऑर्डर जो हैं वो यहाँ से जनरेट होते हैं। लेकिन मुझे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस बता रहा है कि मुझे यहाँ से 1 ऑर्डर आया। पीपीसी मुझे बता रही है कि मुझे यहाँ पे 3 से 4 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है? सो हमारा जो अ अ, शेयर है विद रिस्पेक्ट टू के अगर इसको डिवाइड करता हूँ 100 से, यानी हमारा जो शेयर है यहाँ पे 2.25 बन रहा है। नहीं, परचेज़ अच्छा, ये तो परचेज़ रेट है। जो हमारा ब्रांड शेयर है दैट इज़ 0.14%, ठीक है? यानी इंतहाई शदीद लो है ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर अगर हम देखें, ठीक है? पीपीसी में भी हमें यही सिमिलर सिचुएशन नज़र आ रही है, कोई ख़ास ऑर्डर शेयर जो है वो हम यहाँ पे कैप्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो अगेन एक मैसिव अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे 700 समथिंग कुछ ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं पूरे मंथ में, व्हिच मेक्स इट अराउंड 2 टू 3 ऑर्डर्स पर डे, 2 ऑर्डर्स ऑलमोस्ट पर डे, ठीक है? सो उन 2 ऑर्डर्स में से यानी अगर हम यहाँ पे 30-40 ऑर्डर्स मंथ के यहाँ से निकाल लेते हैं, सो हमारा एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो हमें इंक्रीज़ या किक मिलेगी उसमें। सो अगेन यहाँ पर हमें फ़ोकस करना होगा कि हमारा ट्रैफ़िक जो है वो अब इसको आई मीन उसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे ट्रैफ़िक का ही मसला है या कोई और मसला है, ठीक है? सो क्लिक्स जो हैं वो हमारे पास कम है। सीटीआर हमारा मार्केट का 1.66 है, ब्रांड का 1.12 है, ठीक है? लेकिन पीपीसी का सीटीआर देखिए दैट इज़ 0.28, सही है? सो पीपीसी सीटीआर में हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो नहीं जा रहे हैं, ठीक है? आउट ऑफ 10,000 क्लिक्स जो हैं वो हमने यहाँ पर 59 क्लिक्स अचीव किए हैं। अगर हम इसको पीपीसी में जाके देखते हैं तो 130, ठीक है? 113 क्लिक्स आउट ऑफ 10,000, ठीक है? यानी ये भी हमें 2 महीने में आया। सो हमें महीने के अगर ऑन एन एवरेज जो है वो 50 क्लिक जो है या हम 55 क्लिक जो है वो जनरेट कर रहे हैं, सो व्हिच इज़ अ वेरी लो नंबर आउट ऑफ 10,000 क्लिक्स। सो अगेन वही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है कि हमें यहाँ पर अपनी सेल्स अगर बूस्ट करनी है, तो हमें ट्रैफिक जो है वो बिल्डअप करना होगा। ऐड टू कार्ट लेवल पे हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ब्रांड मार्केट का 17% है, ब्रांड का कंसिडरेशन जो है वो 10% है, ठीक है? तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होगी कि ऐड टू कार्ट के क्या मसले हो सकते हैं। अच्छा, अब ऐड टू कार्ट करने के बाद अगर रिजेक्शन हो रही है ना, सो उसका मेजर रीज़न जो है वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स कॉम्पिटिटर्स के हो सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, अभी हमारे पास टाइम है, ओके।
लेट्स से कि मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हम ये मैंने ऐड टू कार्ट किया, राइट? और हम अपनी कार्ड चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम वहां पे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि कार्ट में ऐड करने के बाद फिर वहां से परचेज हमारी कम हो रही है, ठीक है। सो ओके, नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैं थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन शायद जो है ना वो गलत कर गया हूँ। क्लिक के बाद जो है वो हमारा ऐड टू कार्ट, ठीक है। ओके, सो ये वो कार्ट के बाद वाला सिनेरियो नहीं, ये कार्ट में ऐड होने से पहले का है, यानी क्लिक्स में से आउट ऑफ क्लिक्स कितने ऐड टू कार्ट हो रहे हैं। सो वो ओवरऑल 18% हो रहे हैं मार्केट के, हमारे 10% हो रहे हैं। सो ये जो प्रॉब्लम होगा ये ऐड टू कार्ट करने से पहले प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो हमारे रीजन हो सकते हैं वो उस प्रोडक्ट पेज पे हो सकते हैं। उसमें फिर ऑब्वियसली वो फिर हमारा वही है कि हमारा ऑफर एनालाइज करना। लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पर एक और केपीआई जो है वो कैलकुलेट करते कि आउट ऑफ ऐड टू कार्ट हमें परचेजेस कितनी हो रही हैं, ठीक है। यानी कार्ट टू कन्वर्जन, कार्ट टू परचेज जो है वो क्या रेशियो आ रहा है मार्केट का और हमारा, ठीक है। और वहां पर अगर प्रॉब्लम होता तो फिर वहां पे हमें ये कार्ट वाला एरिया जो है वो चेकआउट करने की जरूरत हो सकती है। आई मीन इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो मेजर रीजन यहाँ पे बन सकता है वो बन सकता है कि जो नॉर्मली यहाँ पर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के एड जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड करता हूँ, आई डोंट नो ये ये जो मैं जब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड करा के कोई भी बायर यहाँ पे आता है तो यहाँ पर जो एड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो है वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इनका ऑब्वियसली हम कुछ कर नहीं सकते, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के भी कुछ आ रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर ओके ब्राउजिंग हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। ये अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के, अब ये उसके कंपैटिटर्स नहीं है, ठीक है। ये कोई दूसरी प्रोडक्ट है जो कि मेरे ट्रेंड्स की बेसिस पे मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड जो है वो दिखा रहा है, राइट। सो लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम हो सकता है वो जो आई मीन जो इसके कंपटीशन में आ रहे हैं दैट इज द स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट नजर आ रही है। सो यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम नजर आता है हमें कि कार्ड से ऐड होने के बाद हमारी कन्वर्जन रेशियो जो है वो कम है, तो उसका तरीकेकार या उसका जो ओनली डिफेंस हम बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले से अपने एशियंस के लिए एक डिफेंसिव कैंपेन जो है वो सेटअप करें, ताकि उसको आई मीन हम कंप्लीटली वाइप आउट तो नहीं कर सकते उस चांस को, बट किसी हद तक जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फैक्टर को कि एक प्लेसमेंट जो है वो हम कैप्चर कर लेंगे, या अगर हमारे पास वेरिएशन है तो हम मल्टीपल वेरिएशन से उस में भी शायद उस स्पॉट को कैप्चर कर सकते हैं। सो वहां से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। ओके, ठीक है। सो हम कहाँ शीट पे थे? ओके, तो कंसिडरेशन रेट हमें यहाँ पे बेटर नज़र नहीं आ रहा मार्केट के हिसाब से, तो यहाँ पर हमें अपना पीडीपी एनालाइज करना होगा कि वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कौन से हैं, वो किसने हमारे स्पॉन्सर डिस्प्ले पे हमारे एशियंस को टारगेट किया हुआ है ऑब्वियसली, क्या हमें वहाँ पर डिफेंसिव कैंपेन जो है वो सेटअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लिक हो रहा है, पेज पे आ रहा है, उसके बाद ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा, और वो रेट हमारा मार्केट से कम है। सो दैट मीन्स कि हमें अपनी ऑफर पेज को यानी अपना प्रोडक्ट पेज को जो है वो प्रोटेक्ट करना होगा, और उसके ऊपर उस हमें सॉर्ट ऑफ एक डिफेंसिव कैंपेन जो है वो मे बी हमें हेल्प आउट कर सके वहाँ पर।
अच्छा, और कोई अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं यहाँ पर कि हमें और कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अभी हम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक हमने देखा कि जहाँ पर हमारा एक वे आउट था कि जहाँ पर हमारा कन्वर्जन रेट अच्छा था, उसके बेसिस पे हमने ये चेक किया कि कन्वर्जन रेट अच्छा है, लेकिन ऑर्डर यानी हमारा जो मार्केट शेयर है, वो अच्छा नहीं है, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि वो कीवर्ड जो कि एक डिसेंट नंबर या हाई वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स जनरेट करते हैं, उन पे हमारा कितना शेयर है। सो अगर हम वहाँ पे कन्वर्जन अचीव कर सकते हैं, सो उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अराउंड अपनी पीपीसी जो है वो थोड़ी-सी एग्रेसिव करना और उसमें से एक शेयर बिल्डअप करना अपने लिए, तो वो भी हमारे रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर देगा और मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है? सो इसके अलावा अगर हमारे पास अ कंसिडरेशन की बेसिस पे हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमें लेट्स से कि ये फॉर्मूला अगर मैं ये कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे रिप्लेस करूँ। उप्स, सो यहाँ की कंडीशंस हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये A33 ही है, ओके। इसको कंसिडरेशन रेट को हम एस से चेंज कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी हम वही जो प्रोसेस है वो फ़ॉलो करेंगे, कहाँ पर हमारा कंसिडरेशन रेट बेहतर है। कंसिडरेशन से मुराद ये कि क्लिक के बाद हमें ऐड टू कार्ट के चांसेस जो हैं वो हमारे ज़्यादा हैं, ऐड टू कार्ट हमारे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? सो उनमें से जो अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिल रही हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर एक डिसेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स जनरेट होता है, सो उसको भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और लेट्स से कि ये 293 हो गया, यहाँ पर ऐड टू कार्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? कंपेयर टू मार्केट। मार्केट का 1.79 है, हमें 8.6 है, लेकिन हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो बेहतर नहीं है यहाँ पर, ठीक है? सो द रीज़न कुड बी के मेबी शायद हमारी स्पॉन्सर्ड आई मीन हमें ऐड टू कार्ट वाला जो है वो प्रोटेक्ट करना हो। सो एनीहाउ, सो इस एरिया को जो है वो यहाँ पे हम अगेन वो एक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन के डिफेंसिव बेसिस पे यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं और कंसिडरेशन बेसिस पे भी हम अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ टारगेट करना स्टार्ट कर दो। आप इवेंट आई मीन आप वन बाय वन इनको ऐड अप कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स में या वन बाय वन इनके ऊपर अपने बजट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आपने एक कीवर्ड को टैकल किया, फिर दूसरे कीवर्ड को टैकल किया। जैसे-जैसे आपके सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स और नंबर्स जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं, देन आप फिर नेक्स्ट कीवर्ड पर मूव ऑन होते जा रहे हो। सो अपॉर्चुनिटीज़ तमाम की तमाम एक साथ टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिस्टमैटिक रखेंगे हम, जितना हमारा बजट अलाउ करता है, जितना हमारा क्लाइंट अलाउ करता है, उसी बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो वाइंड अप करेंगे, ठीक है? किसी का कोई सवाल यहाँ पे है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का टॉपिक जो है वो कवर अप हो गया है इस सेशन में। नहीं? ओके, सो इंशाल्लाह फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो कल है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्म करनी थी क्योंकि मैं सर जी, जी। सर वो आपने ऑर्गेनिक ऑर्डर से नहीं बताया। अच्छा हाँ, साथ देखिए इसमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का जो है ना यानी अब ये डिपेंड करता है कि हमारी सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डाटा जो है वो कितना सॉर्ट ऑफ यानी लेजिटिमेट है, ऑथेंटिक है, ठीक है? लेकिन जो है अब हम अगर हम उसी पे रिलाय करें, तो वहाँ से
जब हम जितनी परचेजेस हमें यहाँ पे शो हो रही हैं हर कीवर्ड के अगेंस्ट, तो उसमें से अगर हम अपने पीपीसी के ऑर्डर्स माइनस कर देंगे, तो उसकी बेसिस पे हम एक एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स किस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हमारा ऑर्गेनिक नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो क्या है, अगर हम इसका डिफरेंस लें, ठीक है? सो यहाँ पर कुछ जगहों पे आपका डाटा जो है वो मैच अप नहीं हो रहा होगा, कुछ जगहों पे सही आ रहा होगा, एग्ज़ैक्टली वही रिफ्लेक्शन आ रही होगी। सो इसमें थोड़ा-सा टाइम डिले वाला फैक्टर है यहाँ पर सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस के अपडेट होने में। सो मेबी शायद आप अगर 2 महीने पुराना डाटा चेक करो तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिपेंसीज़ जो है वो कम नज़र आएँगी। लेकिन अगर आप लेटेस्ट डाटा को चेक आउट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिपेंसीज़ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके डाटा जो है वो नंबर्स जो है ना वो ऐड अप नहीं हो रहे हो, आई मीन मैच नहीं कर रहे हो। सो ये एक प्रॉब्लम है और यही एक सोर्स है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को फाइंड आउट करने का। अच्छा, अब ये फुरकान इसमें अगर आपको कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो इट डिपेंड्स कि वो अगर लेट्स से कि वो कोई हाई वॉल्यूम कीवर्ड है कि जिसपे एक अच्छा डिसेंट नंबर ऑफ लेट्स से कि वो 100 से अबव ऑर्डर्स जो हमने फ़िल्टर किए थे, वो आ रहे हैं। वो और वो स्टार और क्वेश्चन मार्क में फ़ॉल कर सकता है, उसपे इतना पोटेंशियल है उसके अंदर, तो फिर हम उसको सेपरेटली ही ट्रीट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड नज़र आए कि जो ऑलरेडी हमारे पीपीसी कैंपेन में रन हो रहे हैं, ठीक है? सो वहाँ पर हमें उसको माइग्रेट कराना एंड देन उन उसके ऊपर एग्रेसिव थोड़ा-सा होना कि ताकि हमारा ट्रैफ़िक जो है वो उसके ऊपर बिल्डअप हो जाए। तो जब हम ट्रैफ़िक की बिल्डअप की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें या तो प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ करनी पड़ेंगे, हमें बिड्स भी इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो वो सारा का सारा काम जो है वो हम एग्ज़ैक्ट की तरफ जाएँगे। अगेन यहाँ पे जो चीज़ मैंने कही थी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चीज़ की बेसिस पे आप अपॉर्च्युनिटी को यूटिलाइज़ करोगे। आपका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन है, आपके ऑब्जेक्टिव बॉटम लाइन्स हैं, तो ऑब्वियसली आप ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ फ़ोकस कर रहे होगे कि मैं कॉस्ट रिड्यूस कैसे करूँ। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केट शेयर को कैप्चर करना, रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करना, ठीक है? ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप उसी पॉइंट पर जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ आओगे कि मुझे और न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड आउट करके उनके ऊपर मज़ीद रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है, देन आपका सिनेरियो जो है वो फिट बैठेगा। अदरवाइज़ न्यू अपॉर्च्युनिटी में बस ये है कि वहाँ पर भी आप मिनिमम बिड्स के साथ जा रहे होगे और आपका वो मार्केट शेयर कैप्चर करने वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं होगा।